नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज हम आपको संत कबीर से जुड़ी हुई एक बात बता रहे हैं। संत कबीर जहां पर रहते थे, उनके पड़ोस में ही एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनके एक बच्चे रहा करते थे। तो पति पत्नी काम पे चले जाया करते थे और पीछे से वो बच्चे सारा काम करती और वो पानी के टिप्पे से पानी लेकर आती। सबसे जो मुश्किल काम उस बच्ची को लगता था वो पानी लाने का था, क्योंकि पनगढ़ तक कुआं था, वो दूर था और वहां से वो पानी लेकर आती थी। वो तो इस काम में उसे बहुत ही मुश्किल होती थी, क्योंकि सारे घर का उसे पानी भरना पड़ता था। तो वो लड़की बहुत परेशान हो गई कि मेरे से सारा काम हो जाता है, लेकिन मेरे से ये काम नहीं होता। मैं इस काम से कैसे मुक्ति पाऊं? मुझसे सारा काम हो जाता है, लेकिन ये काम मेरे से नहीं हो पाता। तो एक बार जब वो पानी लेकर आई तो ऐसे विचार सार करती आ रही थी कि भगवान मुझे इस काम से मुक्ति दे दे, मुझे काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब उसने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की। अब भगवान से प्रार्थना की तो आते आते उसको ठोकर लगी। कबीरदास जी के कुटिया के सामने से आ रही थी, तो उसको कबीरदास जी के सामने कुटिया के सामने ठोकर लगी और उसकी मटकी वहां पर गिरकर फूट गई। देखिए, बहुत अच्छा प्रसंग है ये, आप सुनिए, बड़ा आपको आनंद आएगा। वो जब मटकी उसके फूट गई तो वो खुशी से, हर्ष से वो नाचने लगी और नाच नाच के गाने लगी और कहने लगी, भला हुआ मोरी मटकी फूटी हो, भला हुआ मोरी मटकी फूटी, में पनिया भरन से छूटी रे, मोरे सर से टली भला कबीरा, भला हुआ मोरा भला हुआ। क्या बोलिए कि भला हुआ मोरी मटकी फूटी हो, भला हुआ मोरी मटकी फूटी, में पनिया भरन से छूटी रे, मोरे सर से टली भला कबीरा, भला हुआ मोरा भला हुआ। ऐसा वो नाच नाच के गा रही थी और बहुत मगन हो रही थी। कबीरदास जी को उसने बोला कि बाबा, आज तो मेरी मटकी फूट गई और मुझे इस पानी भरने से बहुत परेशानी हो रही थी, तो मैं इससे मुक्ति पा गई। तो कबीरदास जी हंस के रह गए, बोले कि चलो ठीक है बेटा। चली गई, सोची कि अब मुझे पानी भरने की कोई जरूरत नहीं, मेरी तो मटकी फूट गई। नादान की अबोध बालिका थी, समझ कहां थी दुनियादारी की। खेलने लग गई, मटकी फूट गई, घर गई, खेलने लग गई, सहेलियों मगन हो गई। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगती है। प्यास लगती है तो घर जाती है पानी पीने के लिए। घर जाती है तो मटकी तो उसकी फूट चुकी थी। फिर वो कबीर जी के पास जाती है, कबीरदास जी के पास जाती है कि बाबा मुझे पानी पीना है। तो कबीरदास जी ने कहा कि बेटी, पानी तो नहीं है जो तुम मेरे को पानी डाल के जाती थी, मैं तो खुद ही वही पीता था। आज तुम्हारी मटकी फूट गई, तुमको मुक्ति मिल गई, तो आज तो मैं प्यासा हूँ। लड़की बोली कि बाबा मैं भी प्यासी हूँ। बोले कि चलो कोई बात नहीं। अब वो जो अब उसको थोड़ा प्यासा रहना पड़ा, क्योंकि जो उसकी सहेलियां थी उनका घर थोड़ा दूर था। तो वो सोची कि अब इतनी दूर पानी पीने कौन चलेगा, आज थोड़ा प्यासा रह लेते हैं। अब वो प्यासा रहने की कोशिश करने लगी तो उसको प्यास से शाम हो गई, उसको प्यासी रही वो। तो जब उसको प्यास लग रही थी, शाम हो गई, परेशान हो गई, व्याकुल हो गई प्यास से, तो शाम को उसके माता पिता है। तो जब उन्होंने पानी मांगा तो उनको पानी नहीं मिला। बोले क्या बात है बेटा, तो पानी भरने नहीं गई?
कि नहीं बाबा मैं पानी भरने तो गई थी मैं, लेकिन मटकी फूट गई, और आपको यकीन नहीं हो तो आप बाबा कबीर जी से पूछ लीजिए, मटकी उनके सामने फूटी थी। बोले कि नहीं बेटा हम तेरे ऊपर थोड़े शक थोड़ी कर रहे हैं, मटकी है फूट गई होगी, कोई बात नहीं। तो वो खुश हो गई, चलो कोई बात नहीं, मेरा तो पिंड छूट गया, अब मुझे पानी नहीं भरना पड़ेगा। अब उसी शाम पानी की तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि पानी के बिना इंसान कहते हैं कि एक दिन में उसका मुश्किल से निकलता है, एडजस्ट करना पड़ता है पानी को। उस दिन तो उन्होंने आसपास से पानी वानी लाकर पूर्ति कर दी। दूसरे दिन हुआ तो सुबह उसके माता पिता ने फिर उसको मटकी लाकर दे दी। अब वो देख के बोले कि जाओ बेटे मटकी फूट गई, कोई बात नहीं, पानी तुम इस नई मटकी में भर के लाना। अब लड़की जो फिर उसका दिमाग खराब हो गया, बोले बाबा मटकी तो फूट गई थी ना, आपने दूसरी क्यों ला कर दी मेरे को। बोले कि बेटा पानी कैसे पियेंगे, एक मटकी फूट गई तो दूसरी लाएंगे, दूसरी फूट जाएगी तीसरी लाएंगे, मटकी तो लानी पड़ेगी, नहीं तो अपना काम नहीं चलेगा। अब वो मटकी लेकर पानी भरने गई वो, तो फिर पनघट पे गई, फिर मतलब वो पानी भर के लाई, फिर वो कबीरदास जी के सामने आई। कबीरदास जी फिर हंसे। बालिका ने बोला बाबा आप कल भी हंसे थे जब मटकी फूट गई, और आप आज भी हंस रहे जब मुझको नई मटकी मिली। मैं तो फिर बाबा मैं तो बंध गई बंधन में, तो बाबा मैं इस बंधन से कैसे छूटू, इस बंधन से मैं। तो कबीरदास जी बोलते हैं कि बेटा ये संसार सागर है, इससे बंधन छूटते नहीं है। जो एक बार इन बंधनों बंध जाता है तो वो बंधन उसको निभाने पड़ते हैं। अपन ये सोचते हैं कि मेरा ये बंधन छूट जाए, मेरा वो बंधन छूट जाए, मुझे उस कष्ट से मुक्ति मिल जाए, मुझे उस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। तो बेटा कि ऐसा नहीं होता, ये संसार सागर है। अगर एक समस्या अगर चली गई तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी समस्या चली गई तो तीसरी आ जाएगी, तीसरी चली गई चौथी आ जाएगी। यानी ये समस्याएं हैं, ये आती रहती है और जाती रहती है। तो समस्या आने पर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए इंसान को, और समस्या के जाने पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संसार सागर है, ये दुनिया है। यहाँ पर अगर हम आए हैं तो हमें समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, दुखों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम दुखों का समस्याओं का सामना इस प्रकार से करें कि मतलब हम खुशी खुशी उन चीजों का सामना करें, तो समस्याएं मान लिए बहुत छोटी समस्याएं बन जाती है, और वो समस्याएं भी निकल जाती है। ऐसी बात नहीं है कि वो वक्त नहीं निकलता, जो बुरा वक्त आता है इंसान में वो भी निकल जाता है, और अच्छा वक्त भी निकल जाता है। ऐसा नहीं कि इंसान एक बार समस्या अच्छा वक्त रहेगा या बुरा वक्त रहेगा, ऐसा नहीं है। तो एक समस्या आती है एक जाती है, तो इंसान को विचार सार करना चाहिए कि समस्याओं से उसे घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको देखकर बहुत ज्यादा दुखी ना हो, और कोई समस्या जा रही है तो बहुत ज्यादा खुशी ना हो, क्योंकि संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है हर चीज का। तो इस तरीके से कबीरदास जी ने इस प्रसंग में ये बताया कि हे मानव तुम समस्याओं से इतना मत घबरा, क्योंकि अगर तू दुनिया में आया है तो तुझे सुख और दुख दोनों ही भोगने पड़ेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।